तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। इससे पहले हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड आपको याद दिला देती हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन एक बॉडी रिफाइनर होकर भी इसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था और अपनी कॉन्टिनेंट को डमन से आजाद कर दिया। और जब इसने सारी बुराई खत्म कर दी थी तो इसने सोचा कि चलो अब कुछ नया किया जाए, तो ये गॉड बनने चले गया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हेवन का एक दिन दुनिया के 1000 दिन के बराबर होता है। और जब हमारा हीरो एग्जाम देने गया तो वहाँ पे सारे हेवंस गुस्से में थे कि ये एक बॉडी रिफाइनर गॉड बनने जा रहा है, लेकिन हमारा हीरो डर होकर अपने स्वैग के साथ एग्जाम पार कर लिया और सीधा गॉड रेल में पहुँच गया, गॉड बन। लेकिन वहाँ के गॉड ने इसे लड़ने के लिए मना कर दिया। ये सुनकर चंगहुआन वहाँ भी बोर होने लगा और चंगहुआन एक जगह पे बैठ कर बोलता है कि मैंने सोचा था यहाँ आके कुछ एक्शन होगा, लेकिन ये बुड्ढे तो मुझसे डरने लग गए। तभी उसको इल्यूजन दिखा है जहाँ पे पूरी अर्थ बर्बाद होने की कगार पर। चंगहुआन की आंखें खुलती है तो गॉड कहता है तुमने जो देखा वही आने वाला कल है। ये सुनकर चंगहुआन को बहुत गुस्सा आता है और वो गॉड से कहता है मैं अपनी अर्थ को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं अर्थ पे वापस जाके इस भविष्य को बदलूंगा। तो और वो अर्थ की तरफ चली जाता है। फिर से इनका ठोकर एक बच्ची पर आता है जहाँ दो साइड के लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। तभी चंगहुआन की एंट्री होती है और उस धमाके से वो सारे लोग मर जाते हैं। और वो बच्ची चंगहुआन से कहती है क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। चंगहुआन भी कहता है ठीक है। फिर वो दोनों जेजियोन कॉन्टिनेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर एक वॉरियर जेजियोन पे अटैक कर रहा था, लेकिन चंगहुआन उसे खत्म कर देता है। और फिर वहाँ पे शेसियो और सीनियर लैंग आते हैं और ये दोनों भी जेजियोन कॉन्टेंट से, जिसमें वो लैंग चंगहुआन से शुक्रिया कहने की बजाय सुनाने लगता है और चंगहुआन से कहते हैं तुम्हें सबक सिखाना होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेजियोन कॉन्टिनेंट से। यहाँ पर चंगहुआन लिटिल क्वाई से पीछे होने को कहता है और लैंग से कहता है मैं भी देखना चाहती हूँ तुम मुझे कौन सा सबक सिखाना चाहते हो। और लैंग पूरी तेजी से चंगहुआन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन चंगहुआन बिना किसी अटैक करने के अपने हाथ आराम से पीछे करके अटैक से बच रहा था। ये देखकर शेसियो कहती है बिना अटैक के आराम से मूव करके बच रहा है और लैंग बया को खिलौने की तरह नचा रहा है। क्या एक बॉडी रिफाइनर ऐसा कर सकता है। और लैंग को अब गुस्सा आ रहा था। वो चंगहुआन से कहता है बस अब तेरा काम तमाम करके रहूंगा और वो अटैक करता है। चंगहुआन उससे भी आराम से बच जाता है और उसे गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और चंगहुआन कहता है नॉट बैड, जितना सोचा था उससे थोड़ा बेटर है। लैंग फिर से उठकर कहता है तू अब गया और वो चंगहुआन पर क्लाउड कैशिंग विंड अटैक करता है और कहता है ये हमारे एंसेस्टर का बनाया हुआ सबसे खतरनाक मूव है, जो कि बहुत खतरनाक होता है और इससे बचना मुश्किल होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इनका एंसेस्टर ही चंगहुआन है, लेकिन वो नहीं जानते और वो चंगहुआन से कहता है इससे तो तू नहीं बच पाएगा। और अब चंगहुआन गुस्से में कहता है इतने अच्छे मूव को तूने कचरा बना दिया। और चंगहुआन उस मूव से निकलकर वापस लैंग पर थ्रो करता है, जिससे लैंग बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है। ये देखकर शेसियो डर जाती है और चंगहुआन के सामने हाथ जोड़कर कहती है प्लीज थोड़ा रहम कीजिए, अगर आपको इसकी बात कोई गलत लगी तो इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तो चंगहुआन कहता है चलो छोड़ो, मैं छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। और शेसियो डिसाइबल से लैंग को उठाने के लिए कहती है और फिर वो चंगहुआन से कहती है क्या आप बता सकते हो कि आप जेजियोन कॉन्टिनेंट से क्या चाहते हो। चंगहुआन कहता है ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मैं अपने घर वापस आया हूँ, अब क्या एक्सप्लेन करूँ तुम। और शेसियो को देखकर चंगहुआन कहता है 3 डिवीजन स्वॉर्ड जिसकी तुम प्रैक्टिस कर रही हो ये मैंने ही बनाए थे, लेकिन तुम्हारे सीखने का तरीका गलत है और इससे तुम्हारे जिस्म में आग जमा हो गई है और तुम्हारी जान किसी भी वक्त जा सकती है। तभी सच में वो आग बाहर आ रही थी। ये देखकर चंगहुआन उसे बचाने के लिए उसके पेट में पंच मार देता है और उस आग को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर लैंग को लगता है कि ये शेसियो की जान लेने वाला है और वो डिसाइबल से चंगहुआन पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन चंगहुआन सिर्फ अपने पैर हिलाकर उन्हें दूर फेंक देता है और शेसियो से कहता है अगर इस आग को बाहर नहीं निकाला तो कंट्रोल कैसे करोगी। और वो उस आग को कुछ टाइम के लिए रोक देता है और शेसियो बच जाती है। और वो शेसियो से कहता है कि सिर्फ एक बार बोलूंगा, ये प्योर यंग फायर पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता, अगर यकीन नहीं है तो बाढ़ में जा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शेसियो उन्हें रोकते हुए डिसाइबल से कहती है मेहमानों का रूम रेडी करो। लैंग बीच में बोलने वाला था, शेसियो उसे रोक देती है और चंगहुआन अंदर जाते हुए कहता है अगर पहले ही मान लिया होता तो ये सीन बनता ही नहीं, चलो लिटिल क्वाई। और शेसियो से कहता है रात को मेरे पास आना, तुम्हारी प्रॉब्लम का कुछ करते हैं। और फिर लैंग शेसियो से कहता है कि ये बंदा तो बहुत अजीब है, आपने उसको यहाँ रहने के लिए क्यों कहा। शेसियो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई पुराना एक्सपर्ट है, मुझे पता लगाना होगा कि ये असली है या नकली। ऊपर से हमारा कॉन्टिनेंट भी बहुत कमजोर हो गया है, फालतू में किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। और फिर से इनकट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पर शेसियो आती है और कहती है कि आपने मुझे यहाँ आने को बोला था और मैं सही टाइम पे आई हूँ। चंगहुआन कहता है वेरी गुड। और शेसियो कहती है कि मैंने पता किया है कि उस वॉरियर को सच में आपने ही मारा था, लेकिन हमारे एंसेस्टर तो कब के गॉड बन गए और सब जानते हैं कि जो गॉड बनने जाता है वो वापस नहीं आता। आप अपना असली नाम
क्यों नहीं बोलते? ये सुनकर चोंगहुआन केटल को उछाल देता। शेसियोन तलवार निकालने वाली होती है लेकिन चोंगहुआन उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी वो आग वाली बीमारी ठीक करने के लिए मुझे ये करना होगा, और रही बात वापस आने की तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। वो स्पेस क्रैक करके वहाँ से बहुत सारी तलवार को बाहर निकालता है जो कि बहुत पावरफुल होती है, और उन सबको राउंड में रख के उन सबको मिलाकर एक स्वॉर्ड बनाता है जो कि 3 डिवीजन स्वॉर्ड बनती है, जो देखकर शेसियो कहती है कि इसने इतनी परफेक्शन से ये बनाया, ये तो एंसेस्टर के अलावा कोई और बना ही नहीं सकता। और चोंगहुआन चुटकी बजाकर उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके उसकी सारी पावर नदी में डाल देता है और शेसियो की बेल्ट खींचकर उसे भी नदी में डाल देता है और उसके क्लाउथ लिटिल कोय को देता है। शेसियो कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई घटिया इंसान। चोंगहुआन उसका मुंह एक पत्ते से बंद कर देता है और केटल से चाय पीते हुए साइड पे देखते हुए कहता है ये जो टेक्निक है इसका रात बैलेंस में रहना चाहिए, तुम तो बस पागलों की तरह फायर एलिमेंट प्रैक्टिस कर रही थी जिससे आग बनना तो पक्का था। इससे ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी डैमेज होती बल्कि तुम्हारी पावर भी दब गई थी, इसीलिए ये आग बुझाने के लिए पानी चाहिए था। और चोंगहुआन चुटकी बजाकर पानी पे कुछ मूव करता है और पानी की एक बूंद शेसियो की स्टमक में डालता है। फिर शेसियो कहती है पूरी यंग फायर गायब हो गई और मेरी पावर भी वापस आ गई। और चोंगहुआन कहता है अब तो तुम्हें भरोसा हो गया ना, और उसके क्लॉथ उस पे फेंकता है। और फिर वो चोंगहुआन से कहती मैंने जो कहा मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और मुझे यकीन हो गया कि आप ही एंसेस्टर हैं, मैंने जो भी कहा प्लीज उसे भूल जाइए। चोंगहुआन कहता है रहने दो, तुम्हारा शक करना बनता था। और वो शेसियो से कहता है कि वो 5 सै का हमला करना क्या सीन था, मुझे एग्जैक्टली सब बताओ। तो शेसियो कहती है रिकॉर्ड के हिसाब से जब आपने सारे डेमंस को हराया था और गॉड बनने चले गए थे तो फिर हमारी सेक्ट ने पूरी दुनिया के बाकी सेक्ट को लीड किया और पूरे जजियोन कॉन्टिनेंट में शांति थी, लेकिन जब आपके जाने का उन सेक्ट को पता चला तो उनने हमें धोखा दिया और हम पर हमला किया और यहाँ का सब कुछ लूट लिया, यहाँ तक कि 5 ग्रेट ट्रेजर्स भी। लेकिन अगर आप ये दी हुई डिवाइन स्वॉर्ड नहीं होती तो अब तक हम भी जिंदा नहीं होते, लेकिन हमारा जजियोन कॉन्टिनेंट अब पूरा खाली है। और चोंगहुआन मन में कहता है लगता है ये सब पहले ही लिखा था और खेल शुरू हो चुका है, अगर इसको बदलना है तो सारे क्लैन को फिर से अपने नीचे लाना होगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कॉन्टिनेंट कमजोर नहीं रहना चाहिए वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो शेसियो से कहता है कि आज से तुम मेरे साथ रहोगी और हमें सॉलिड डिसाइबल भी चाहिए और हम फिर से दुनिया को दिखाएंगे कि हम कौन है। शेसियो कहती है इसके लिए हमें 3 दिन के बाद एक टेस्ट रखना होगा, वहीं हमें सॉलिड डिसाइबल मिलेंगे। चोंगहुआन कहता है जैसा तुम्हें सही लगे और वो जाने लगते हैं। लिटिल कोय कहती है कि वो 5 सेक्ट तो बहुत पावरफुल हो गए हैं ना, आपको उनको हराने के लिए बेस ही बदलना होगा ना। चोंगहुआन कहता है मूड पे डिपेंड करता है। और फिर सीन कट होकर एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है कि वो लड़का अपने आप को चोंगहुआन कहता है ये अच्छा मौका है उनको रास्ते से हटाने का, और वो अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि 3 दिन के बाद जो टेस्ट है तुम्हें उसमें जीतना होगा, और इसका बेटा शायद लैंग ही है। और वो कहता है आप चिंता मत करो। और फिर सीन कट होकर 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज टेस्ट शुरू होने वाला है। और शेसियो मन में कहती है शायद आज हमें कोई अच्छा डिसाइबल मिलेगा और चोंगहुआन भी खुश हो जाएंगे, और वो चोंगहुआन को चाय देती है। ये देखकर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़की इसकी चमचागिरी क्यों कर रही है, जरूर इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। और फिर शेसियो टेस्ट को शुरू करते हुए कहती है कि आज का टेस्ट एंसेस्टर का बनाया हुआ 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है और इसमें तुम सबको अलग अलग पड़ाव फेस करने होंगे, तो लास्ट तक टिका रहेगा वो ही पास होगा। और वो 5 एलिमेंट फॉर्मेशन बनाती है जिसमें बहुत सारे डिसाइबल कूदते हैं, लेकिन वो उस फॉर्मेशन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, वो उस ट्रैप से नहीं बच पाते और एक की पीठ पर तो आग ही लग जाती है और फिर उसमें लैंग जाता है और वो उस ट्रैप से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और वो फॉर्मेशन पार कर देता है। लेकिन चोंगहुआन कहता है ये कैसा फॉर्मेशन था जिसमें सारे फेल हो गए बिना इसके, ऐसे तो ये सब आगे जाकर नाक कटवा देंगे। तो लैंग कहता है जबान संभाल कर, ये हमारे एंसेस्टर का बनाया हुआ लेजेंडरी ट्रैप है, इसका लेवल हाई होता है। चोंगहुआन कहता है इससे तो कोई बच्ची भी पार कर लेगी। लैंग कहता है इतना दम है तो तू पार कर ले। तो चोंगहुआन लिटिल कोय से कहता है कि फॉर्मेशन में जाओ, और लिटिल कोय उस फॉर्मेशन में जाती है और उन सब ट्रैप को आराम से पार कर लेती है और चोंगहुआन के पास आ जाती है। और चोंगहुआन उन सब से कहता है कि ये तो सिर्फ मैंने चिड़िया पकड़ने के लिए बनाया था, तुम तो इसे खजाना समझ बैठे, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। और वो शेसियो को एक किताब देते हुए कहता है ये बुक रख और इसमें असली फॉर्मेशन है और कुछ सीख ले। और वो गुस्से से कहता है ये 5 एलिमेंट वाला कचरा हटाओ मेरी आंखों, और वो अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। और शेसियो उन डिसाइबल से कहते हैं निकलो यहाँ से, तुम सब गधे हो। और वो चोंगहुआन से माफी मांगते हुए कहती है ये लड़की तो डिसअपॉइंटेड निकले ना। चोंगहुआन कहता है कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड था। और चोंगहुआन मन में कहता है इनमें से कोई सिपाही नहीं है। शेसियो कहती है यहाँ पर अभी सब सेफ है। वैसे आपको डेमन पेरिसा हॉल का क्या ख्याल है? सुना है वहाँ पे बहुत एल्डर मारे गए वहाँ प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन वो अभी तक टूटा नहीं है। चोंगहुआन कहता है क्या वो अभी भी ठीक है? तो चलो आज वहीं चल कर देते हैं। और वो सब वहाँ की तरफ निकल जाते हैं
और फिर सीन कट होकर एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एक स्पिरिचुअल बॉडी से बात कर रहा था, जिसमें वो बुड्ढा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़का चौंकवानी क्यों न हो, लेकिन नेचर के लाज को कोई कैसे तोड़ सकता है और गॉड रेल्म में जाकर वापस कैसे आ सकता है। तो वो बंदा कहता है आप सही कह रहे हो, लेकिन वो बंदा अनप्रेडिक्टेबल है। तो वो बुड्ढा कहता है इस पे नजर रखो और मौका मिलते ही इसे खत्म कर, ये हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। दोस्तों ये शायद सैंडलेन के हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब तक के लिए बाय बाय।